नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में शिक्षक बनकर जनता को कानून का पाठ पढ़ा रही पुलिस। मऊगंज में बाल्टी और डिब्बे लेकर डीजल लूटने पहुंचे लोग। सीधी में ट्रक और ऑटो के बीच हुई टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मऊगंज में महिला का अपहरण, बेटे ने की शिकायत। रीवा में बीमार भगवान जगन्नाथ स्वामी को शीतल आहार किया अर्पित। पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त छापेमारी में बड़ी मात्रा में अवैध खाद जब्त। सीधी में अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रक्तदाता दिवस पर जिला चिकित्सालय रीवा में रक्तदान शिविर का आयोजन। सतना में घर के बाहर खेल रही बच्ची को कार ने कुचला। रीवा में 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 17 को और एमपी में अगले 3 दिनों में आ जाएगा मानसून। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जोन आईजी गौरव राजपूत व एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर रीवा पुलिस इन दिनों छात्र छात्राओं और आमजन को कानून का पाठ पढ़ा रही है। पुलिस द्वारा ग्रामीणों सहित छात्र छात्राओं को नए कानून से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही पुलिस केंद्रित प्रावधानों और राहवीर योजना की भी जानकारी दी जा रही है। पुलिस द्वारा किए जा रहे इस जन संवाद कार्यक्रम के क्रम का वीडियो सामने आया है, जिसमें चाकघाट और सगरा थाना प्रभारी लोगों को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। चाकघाट थाना प्रभारी घनश्याम मिश्रा कॉलेज में जाकर छात्र छात्राओं को नए कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जनसंवाद करते हुए उन्हें नए कानून का ज्ञान दे रही हैं। मऊगंज में डीजल से भरा एक टैंकर पलटने के बाद डीजल लूटने की होड़ मच गई। दरअसल टैंकर रीवा से मऊगंज की ओर आ रहा था। एक दूसरे वाहन को साइड देने के चक्कर में मऊगंज थाने के रकरी पचपहरा गांव के पास टैंकर का पहिया सड़क से नीचे उतर गया और वो अनियंत्रित होकर पलट गया। देर रात हुई इस घटना के बाद टैंकर से डीजल रिसने लगा और काफी डीजल खेत में फैल गया। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी खबर मिली, वे बाल्टी और डिब्बे लेकर डीजल भरने पहुंच गए। लोगों ने बड़ी मात्रा में डीजल अपने घरों तक पहुंचा दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर को सुरक्षित किया, लेकिन तब तक टैंकर का सारा डीजल लुट चुका था। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत भंवरसेन स्थित सोन नदी के पुल पर बीती रात सड़क हादसा हो गया। ट्रक और ऑटो के बीच हुई टक्कर में ऑटो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 9 बजे सोन नदी के पुल पर ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। ऑटो ग्राम हत्था की ओर से खैरा की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक सिमरिया की ओर से आ रहा था। इसी दौरान सोन नदी के पुल पर दोनों में सीधी टक्कर हो गई। ऑटो सवार 4 लोग आदिवासी परिवार के हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है और पुलिस को घटना की सूचना दी। रीवा रियासत में दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वामी लू लगने से बीमार हो गए हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित मंदिर में उन्हें विशेष वैद्यों की निगरानी में रखा गया है। बीमारी के प्रतीक स्वरूप भगवान के भोग में भी बदलाव किया गया है। इस अवसर पर शुक्रवार को उन्हें विशेष ठंडाई का भोग अर्पित किया गया। परंपरा अनुसार इस अवधि में भगवान को शीतल आहार अर्पित किया जाता है। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान की सेवा में भाग लिया एवं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। रीवा जिले में अवैध खाद के कारोबार पर पुलिस और कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार रात संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 2056 बोरी अवैध खाद जब्त की।
ये कार्रवाई पहले से गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर की गई। ये छापेमारी सिरमौर विश्वविद्यालय और चौराहटा थाना क्षेत्रों में की गई सबसे बड़ी कार्रवाई सिरमौर क्षेत्र में हुई, जहां एक बड़े गोदाम को सील कर दिया गया। वहीं चौराहटा थाना क्षेत्र के अटरिया में 600 बोरी खाद जब्त हुई। मौके पर मौजूद कृषि विभाग और पुलिस अधिकारियों ने गोदामों को सील कर जब्त खाद से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की है। इस गोरख धंधे में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। इस अवैध कारोबार में शामिल विकास गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर एडिशनल एसपी आरती सिंह ने कहा कि पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त मुहिम अब पूरे जिले में चलेगी। जिन लोगों की भूमिका इस गोरख धंधे में रही है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। शिकायतें मिलती रहती हैं कि अवैध तरीके से जो उर्वरक हैं या जो खाद हैं उसका भंडारण किया जा रहा है, तो इन्हीं शिकायतों के चलते ये इसको वेरीफाई करने के लिए कार्यवाही की गई। और जब ये कार्यवाही की गई तो चौराहटा क्षेत्र में गोदामों पर भी रेड की गई। एक गोदाम चौराहटा क्षेत्र में है, इसके अलावा सिरमौर और विश्वविद्यालय क्षेत्र के गोदाम पर जो कृषि विभाग है उसकी टीम के साथ हमारी पुलिस विभाग की टीम ने जो है वहां पर सर्च किया और सभी जगह के मिलाकर अभी तक लगभग 2000 बैग्स जो हैं वो पुलिस के द्वारा जब्त किए जा चुके हैं और इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है और 3 व्यक्तियों को इसमें आरोपी बनाया गया है। तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। शेष मामला अभी विवेचनाधीन। मऊगंज जिले के खटखरी चौकी अंतर्गत ग्राम देवरा में एक महिला के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। 45 वर्षीय महिला विमला विश्वकर्मा के पुत्र शिवपूजन विश्वकर्मा ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि उनकी मां बीते 2 जून को अचानक घर से गायब हो गई थी। कई दिनों तक तलाश करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी मां को मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान पर छुपा कर रखा गया है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपियों को शिवपूजन के आने की भनक लग गई और वो महिला को लेकर फरार हो गए। बेटे का आरोप है कि उसकी मां को आरोपियों ने साजिश के तहत पहले अगवा किया, फिर उसको मऊगंज में ले जाकर कैद कर दिया। पीड़ित परिवार ने खटखरी चौकी में लिखित शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीधी जिले में कुसमी पुलिस ने शनिवार को अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी भूपेश कुमार वैश्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम बैगवा में राम सुंदर बैगा के घर पर छापेमारी की, जिसके घर के आंगन में कुएं के पास से 10 गांजे के पौधे बरामद हुए। इन पौधों का कुल वजन 12 किलो 300 ग्राम था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी घर के पीछे से जंगल की ओर भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। घर में मौजूद उसकी पत्नी लीलावती बैगा और गांव की फूलबाई बैगा ने पुष्टि की कि गांजे के पौधे रामसुंदर ने ही लगाए थे। पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाया और वीडियोग्राफी कराई। सभी पौधों को उखाड़कर इलेक्ट्रॉनिक तराजू में वजन किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्चिंग कर रही है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के आह्वान पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया, जिसमें कन्या महाविद्यालय एवं वेटनरी कॉलेज की छात्र छात्राएं सहित एनसीसी कैडेट्स व एनएसएस के छात्र छात्राओं एवं स्वयंसेवी संगठनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिविर का शुभारंभ सुबह 10 बजे से किया गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर में आम नागरिकों से ज्यादा रक्तदान में हिस्सा लेने की अपील की गई थी। मध्य प्रदेश अमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन द्वारा रीवा कॉरपोरेशन एरिया कबड्डी संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक एवं बालिका भाग लेंगे। ये कबड्डी प्रतियोगिता टीआरएस कॉलेज रीवा में 17 जून को प्रातः 8 बजे से आयोजित होगी। सतना में घर के बाहर खेल रही 9 साल की बच्ची को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। घटना शनिवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के
विराटनगर की है। बच्ची को पैर में ज़्यादा चोटें आई थीं। परिजन उसे एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान लक्ष्मी कुशवाहा के रूप में हुई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन और चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मौसम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले 3 दिन यानी 15-16 जून को मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लेगा। इससे पहले प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। कहीं तेज गर्मी पड़ेगी तो कहीं आंधी बारिश होगी। शनिवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में लू का अलर्ट रहा। वहीं रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, आगरमालवा, धार, बड़वानी, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल सहित अन्य जिलों में भी तेज आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश होने की संभावना है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सर्जिकल सप्ताह के तहत 15 जून रविवार को हॉस्पिटल परिसर में पौधरोपण किया जाएगा। सूफी इकरा प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा 15 जून को मिलन वाटिका ढेकहा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व जाति के प्रतिभाशाली नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।